आवाज मचाओ कि टकरा का साले एक बेगुनाह को तेरा हाथ सजा होता क्या ये जानवरों की तरह इंसान के ऊपर किसने दिया है सर? आज इसने कानून की बहुत बड़ी तौहीन की। क्या किया इसने सर? एक ऑफिसर के सामने उसकी वर्दी और पिल्ले फाड़ने की बात की है सर। ये हमारे देश की शान, ये वर्दी हमारे देश की आन बान शान है। वर्दी हमारा वतन है, वर्दी हमारा कफन है। ये हमारी वर्दी के खिलाफ किसकी जुबान चली तो हलक से उसकी जुबान को खींच लूंगा। एक बात हमारी अच्छी तरीके से पहले सुनो, नहीं पहले सुनो, इस बात का जवाब हमसे लीजिए। कोई कहता है कि हम गोली मार देंगे तो क्या उसके ऊपर 302 का मुकदमा लगा के उसे जेल भेज देंगे आप? इसने कहा कि तुम्हारे वर्दी के बिल्ले फाड़ डालेंगे, तो क्या इसने तुम्हारे बिल्ले फाड़ डालेंगे क्या? लेकिन सर कानून की तौहीन होती है। तौहीन? और क्या किया इसने सर? ये पूछो इसने क्या किया? ये हमारे ये प्रधान जी की तरफ से भी पेश हुआ है। ये हमारे जगह इंस्पेक्टर के लिए, क्योंकि आपने इंसाफ किया है। मैं समझ गया, यही इंसाफ करते हो, बेगुनाहों को गिरफ्तार करके जलवा काट रहे हो। नहीं सर, नहीं तो सच्चाई क्या है? फड़ेरा गांव की एक बेचारी बेसहारा कमजोर विधवा औरत मीना मिश्रा जी, क्या किया इसने मीना मिश्रा के साथ? उसकी 2 एकड़ जमीन इसने हड़पने की जरूरत की, और जब उस बेचारी गरीब औरत ने अपनी जमीन बेचने से इनकार किया तो बड़ी बेरहमी से अगर उसे मारा है, जो उसकी हालत देखे नहीं। ठहरो इधर, उसकी जमीन हड़पने के लिए इसने उसकी जमीन हड़प तो लिया नहीं सर, उसे बहुत मारा है। और उसकी बेटी और उस बूढ़ी माँ ने यहाँ करके खुद कंप्लेंट ये कंप्लेंट लिखा दिया, और उसके कहने से तुमने इसको गिरफ्तार करके जानवरों की तरीके से उसको मारा। उसके कहने से नहीं, और क्या है ये सर? मेरा फर्ज, मेरा कानून कहता है। फर्ज क्या कहता है कि हमसे सीखो, समझ गए? ये छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं, जरा सी बात के ऊपर मुकदमा लिख देते हो। ये नहीं जानते ये कौन है? ये मेरे राजवंशी जो है, ये अरविंद का दोस्त है। पकड़ने से पहले जरा सोच लिया करो। इसके हाथ की हथकड़ी खोलो, मैं तुमसे कह रहा हूं, इसके हाथों की हथकड़ी खोलो। मेरे हाथों की हथकड़ी कोई दीवार है, हवलदार नहीं खोलेगा। इंस्पेक्टर जगतराज मेरे हाथों की हथकड़ी खोलेगा। क्या कानों में ठट्ठी लगी है क्या? सुना नहीं? ये मेरा आदेश है। हथकड़ी खोलो। इस सेंटर जगह हथकड़ी खोलो। और एक बात हमारी अच्छी तरीके से दिल दिमाग में डाल लो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। किसी के कहने पर जब तक कोई गवाह, कोई सबूत ना हो, तब तक किसी के ऊपर हाथ मत डालना। जो करना चाहिए वो तो कर नहीं पा रहे हो। जलवा दिखाने के लिए एक शरीफ इंसानों को पकड़ करके लॉकअप में पैसे पैदा करने की चॉइस कर रहे हो।
डाकू इतना आतंक फैलाया, इसको नहीं पकड़ रहे हैं आपके अफसर। और आई एम सॉरी ठाकुर साहब, मैं इंस्पेक्टर जगत की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज तुमने ये कर दिया है कि मुझे तुम्हारे जरिए से माफी मांगना पड़ रहा है। जो जिसको करना चाहिए उसको नहीं पकड़ सकते हो सर आज के बाद आपको ऐसी शिकायत नहीं। और मिलनी भी नहीं चाहिए। जी सर। आप कुछ जानते हो हल्के में क्या हो रहा है? जी सर। सूरज बघेल बगैर परमिशन नौटंकी मेले में करवा रहे हैं। कई कंपनी फोन हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। सूरज बघेल के ऊपर गुंडा एक मुकदमा लगा के उनको जेल भेज लेकिन सर वो समाज सेवी इंसान है, क्या समाज सेवा करते हैं और सर वो धर्म का काम करते हैं। सर ऐसे इंसान को तो गिरफ्तार करना ना ये मुमकिन है। मेरा ऑर्डर है। सीनियर तुम हो कि मैं हूं? आप बघेल के ऊपर गुंडा एक्ट लगाओ। दीवान, हवलदार, चौकीदार, समझ में आया, वो भी देर में। कहने का तात्पर्य मछरे